चंद्रयान 3, जी हाँ तीसरी खबर है चंद्रयान 3 आपका, ये आप देख रहे हैं पीछे पीछे लैंडर और रोवर। हालांकि इस बार लैंडर और रोवर के नामकरण अब तक तो नहीं किए गए हैं, उम्मीद करें कर देगा, हो सकता है। पिछली बार विक्रम और प्रज्ञा नाम रखे थे हमने, इस बार अब तक नामकरण नहीं किया है। ये आपका लैंडर है दोस्तों, लैंड करेगा चंद्र सरफेस पर, और दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर रोवर, भैया भैया दिख रहे होंगे आपको, ये निकलेगा इसमें से और स्लाइड होता हुआ चलेगा और जाके चंद्रमा सरफेस पे चलेगा दोस्तों, व्हील घूमेंगे इसके। तो ये है आपका रोवर छोटा सा, और ये है लैंडर। रोवर मतलब चलेगा, सरफेस पे मूव करेगा, चलेगा दोस्तों। ये है रोवर और ये लैंडर, ये लैंड करेगा। उम्मीद करते हैं 13 जुलाई को यहाँ से लॉन्च करने की बात चल रही है इस समय। मौसम सही रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो उम्मीद करेंगे 12 से 13 जुलाई के बीच में ये लॉन्च हो सकता है। हालांकि इसरो ने बताया है चंद्रयान 3 की संभावित तारीखें 12 जुलाई से 19 जुलाई की विंडो उनके पास है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए जो एक प्रकार से विंडो बोलते हैं, जब चंद्रमा तक पहुंचना आसान होता है कम फ्यूल में, वो 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच की डेट है। तो 12-13 हो सकता है, अगर डिले हो तो 14 के आसपास, वॉट, लेकिन 12-13 की बात आई उन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे 13 जुलाई लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो लॉन्च करेंगे अब, अच्छी बात है चंद्रयान 3 जाके, अच्छी बात है। चंद्रयान 2 हमने कब लॉन्च किया दोस्तों को याद होगा, चंद्रयान 2 लॉन्च किया था हमने 2019 में। आंशिक असफलता, लगभग पूर्णतः सफलता, लगभग पूर्ण सफल रहा था, आंशिक असफलता मिली थी चंद्रयान 2 में हमको। चंद्रयान 2 का हमारा जो ऑर्बिटर था, जो कक्षक था, वो घूम रहा था, कक्षेत्र घूम रहा था चंद्रमा के चारों, कोई समस्या नहीं थी, अच्छा काम किया उसने। उससे निकलकर जो लैंडर लैंड होने गया था, लास्ट पार्ट में लैंडर को लैंड होना था, वहां हमारे विक्रम लैंडर को, उसमें से रोवर निकलता प्रज्ञा नाम का। ये लैंडर जो पिछली बार भेजा गया था लैंड नहीं कर पाया कुछ कतिपय कारणों से, और उसके बाद वो हार्ड लैंडिंग हो गई, क्रैश हो गया सरफेस पर जाकर। चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी फेलियर थी लेकिन बहुत बड़ी सफलताएं भी थी इसमें अंदर। अब हम फिर एक प्रयास कर रहे हैं चंद्रयान 3 के चर्चा में। चंद्रयान 3 में क्या होगा, फिर से यहाँ से एक ऑर्बिटर जाएगा, वो घूमेगा ऑर्बिट में वहां पर, उससे निकलकर एक लैंडर जाएगा नीचे, जो लैंड करेगा सरफेस पर जाकर दोस्तों। खास बात है, टोटल जो उपकरण, जो कैमरे, यूनिट, सेंसर लगाए गए हैं कुल मिलाकर, उनकी संख्या है 7, याद रखिएगा। तो आपके पास 3 उपकरण हो गए यहाँ पर चंद्रयान को समझने के लिए दोस्तों। चंद्रयान को समझते हैं एक बार आपके साथ, चंद्रयान को समझने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रयान, मान लीजिए चंद्रमा ये है दोस्तों, तो ये चंद्रमा की ऑर्बिट है, चंद्रमा की ऑर्बिट है दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसमें एक हमारा सैटेलाइट घूमता रहेगा, कक्षेत्र बोल लीजिए, ऑर्बिटर बोल लीजिए, इसको जो नाम देना है दे लीजिए। तो ऑर्बिटर घूमता रहेगा ऑर्बिट में चंद्रमा की आराम से, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ा सा करीब आएगा, 100 किलोमीटर रेंज की डिस्टेंस पर आएगा, इसके पास आएगा, इसमें से एक उपकरण निकलेगा लैंड करने के लिए दोस्तों। तो लैंडर और साथ में रोवर लैंड करेंगे चंद्रमा के सरफेस पर, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, आराम से रुकेंगे उतरेंगे वो, और फिर चलेगा निकल के रोवर उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मशीन हो गई दोस्तों। एक हो गया ऑर्बिटर जो घूमेगा, जिसको हम कहते हैं कक्षेत्र, कक्षेत्र मतलब कक्षा में घूमने वाला, तो कक्षेत्र या ऑर्बिटर बोलते हैं हिंदी में उसको हम लोग, कक्षेत्र बोलते हैं या ऑर्बिटर। तो एक सेंसर लगाया गया दोस्तों इसके अंदर, टोटल 7 सेंसर है, सबके नाम भी देखेंगे आप लोग। पहला सेंसर लगाया गया कहां पर, कक्षेत्र में। 4 सेंसर लगे हैं दोस्तों जो लैंड करेगा उसके अंदर। तो 4 सेंसर दोस्तों लैंडर में, और 2 सेंसर लगाए गए हैं किसमें, रोवर में, जो सरफेस पे चलेगा, 2 उसमें लगाए गए हैं दोस्तों। टोटल 7 सेंसर, या इसको बोलते हैं पेलोड अपनी भाषा में, पेलोड। पेलोड मतलब उपकरण जो लगाए गए हैं चंद्रयान 3 में, 7 पेलोड होंगे। उसमें से एक अमेरिका ने दिया है हमको, 6 हमारे खुद के हैं। तो इसलिए चंद्रयान 3 भारत अमेरिका का एक प्रोजेक्ट बन जाता है। हालांकि लैंडर हमारा, रोवर हमारा, रॉकेट लॉन्च करने वाला हमारा, लेकिन अमेरिका ने एक सेंसर दिया है लगाने के लिए, तो आप बोल सकते हैं इंडिया अमेरिका का सोकॉल्ड एक पार्टनरशिप है लैंडर को लेकर यहाँ पर, ठीक है। चलिए मेरी बात आगे बढ़ेंगे दोस्तों लोग यहाँ से, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों लोग यहाँ से, आगे चलें आपके साथ, फटाफट आगे चलेंगे। अब आइए चंद्रयान 3 पर कुछ बातें मैं कर दूं आपके साथ चंद्रयान 3 के बारे में। पहली बात तो देखिए, मिशन ये दिख रहा है चंद्रयान 3 आपको, ये चंद्रयान 3 होगा। अब इसको यहां से अंतरिक्ष में कैसे भेजेंगे, तो अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा रॉकेट यूज करेंगे हम लोग, तो चंद्रयान 3 को, जी हाँ चंद्रयान 3 को अगर देखा जाए, पूरा मिशन समझिएगा आराम से कैसे होगा ये। यहां से हमारा एक रॉकेट व्हीकल, रॉकेट लॉन्चर लेके लॉन्च करेगा इसको, ठीक है। उस रॉकेट लॉन्चर का नाम है दोस्तों हमारा LVM-3 या GSLV Mk3, सामान्य भाषा में इसको आप बोलते हैं, आप समझते हैं इसको, GSLV Mk3 भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये रॉकेट है हमारे पास, एक रॉकेट है दोस्तों। इस पे रखा जाएगा चंद्रयान का लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर रखा जाएगा। ये स्पेस में जाएगा हमारे यहाँ से, पृथ्वी से स्पेस में जाएगा दोस्तों। मान लो ये अर्थ है, अर्थ पर रखा हुआ है अभी, ये स्पेस में जाएगा, ये राउंड लगाएगा, हमारे 2-4 राउंड हमारे लगाएगा, और इसको प्रक्षेपित कर देगा इस पार्ट को दोस्तों। किस पार्ट को, पूरा ये रॉकेट चंद्रमा तक लेके नहीं जाएगा इसको। ये मान लो पृथ्वी है हमारी दोस्तों,
तो ये रॉकेट लॉन्च होगा, 2-4 चक्कर लगाएगा हमारे, और लगाएगा और ऑर्बिटर में लाएगा, और फिर यहां पर जाकर इस जगह पर हमारे रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा, छोड़ देगा इसको, ये जाएगा उसके बाद जीटीओ में दोस्तों। यहां पर आप आ गए हैं, तो ये आपने फेंक दिया इसको। अब ये मून है तो इसकी ऑर्बिट में जाएगा दोस्तों, उसके बाद घूमेगा इसकी ऑर्बिट में ये, ठीक है, तो मून की ऑर्बिट में घूमेगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो जीएसएलवी MK3 है वो इसको कहां तक लॉन्च करेगा दोस्तों, जीटीओ तक, समझिएगा, हमारे जीटीओ तक, यानी हमारा जो LVM-3 है, हमारा लॉन्च व्हीकल 3 है, हमारा जीएसएलवी मार्क 3 है, वो चंद्रयान 3 को कहां तक फेंकेगा, जीटीओ में जाकर छोड़ देगा। जीटीओ मतलब जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी कि यहां से पृथ्वी से बाहर जाने के लिए, तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ देगा इसको। ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं दोस्तों जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, या वो कक्षा जहां से आप आगे जाता है। उसके बाद जीटीओ में छोड़ दिया, वहां से ये जो चंद्रयान है इसका फ्यूल जलना चालू होगा और फिर जाएगा यात्रा पे चंद्रयान, चंद्रमा की ये, तो अपने फ्यूल से पहुंचेगा चंद्रमा की यात्रा पर, ये घूमेगा चारों तरफ उसके पहले कुछ दिन तक, उसके कक्षा में और पास और पास और पास, और ईमानी चंद्रमा पहले इतनी बड़ी कक्षा में घूम रहा है, और पास और पास और पास, लगभग 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो वहां से निकलेगा लैंडर रोवर जो लैंड करेगा सरफेस पे जाकर, और ऑर्बिटर तो घूमता ही रहेगा आराम से, यहाँ पर कोई समस्या नहीं, हल्का हो गया तो वो घूम सकता है। लगभग कुल वजन जो है इसका, इस पूरे मिशन का कुल वजन है दोस्तों 4 टन के आसपास लगभग। तो 4 टन में तीनों उपकरण, लैंडर, रोवर और जो ऑर्बिटर है, तीनों मिला के 4 टन का वजन है। चंद्रयान 3 इसको लेके जाने वाला है, ठीक है, इसको अपना जीएसएलवी लेके जाने वाला है दोस्तों। लैग्रेंजियन पॉइंट नहीं है बेटा, जीटीओ मतलब होता है वो ऑर्बिट। जीटीओ क्या होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, जीटीओ क्या समझा दूं मैं आपको, मान लो अर्थ है ये, ठीक है, आपको जाना होता है मान लो 36,000 की ऊंचाई पे जाना है, लेट्स चंद्रमा नहीं जाना आपको, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो हम जो लॉन्च करते हैं ना सैटेलाइट अपना, हमारा रॉकेट लॉन्च, रॉकेट ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, इसको अपने जो उपग्रह लेके गया है उसे एक निश्चित ऊंचाई पे जाके छोड़ देता है। उसके बाद उपग्रह का जो ईंधन होता है वो उसको घुमाता है घुमाता है घुमाता है, और फिर ये पहुंच जाता है बड़ी ऑर्बिट में। यानी क्या हो रहा है, यहां पर जाके छोड़ दिया आपके रॉकेट लॉन्चर ने इसको, तो जीएसएलवी का साथ कहां तक था आपके रॉकेट, आपके सैटेलाइट के साथ, वो साथ था यहां तक, इस ऑर्बिट तक, तो ये कहलाती है जीटीओ। इसके बाद जीएसएलवी खत्म, रॉकेट या जो आपका सैटेलाइट उसको अपना फ्यूल होगा वो जलेगा, और वो पहुंचेगा उसके बाद आपके अपनी ऑर्बिट तक, ट्रांसफर ऑर्बिट। मैंने आपको यहां छोड़ दिया, ट्रांसफर आप करो इसके बाद, ये होती है जीटीओ। ऐसे ही चंद्रयान 3 को जो लेके जाएगा आपका जीएसएलवी मार्क 3, वो कहां छोड़ देगा इसको, वो छोड़ देगा जीटीओ में, कुछ ऊंचाई पे छोड़ देगा। उसके बाद चंद्रयान 3 अपने फ्यूल का यूज करके पहुंचेगा चंद्रमा की ऑर्बिट तक। याद रखिएगा, इसमें सीधी बात यह है कि जीएसएलवी लेके नहीं जाएगा इसको चंद्रमा तक, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पर, आइए कुछ बात कर ले दोस्तों। तो हम लोग लॉन्च करेंगे किसकी सहायता से, जीएसएलवी MK3 रॉकेट होगा हमारे पास, जिसको एक अन्य भाषा में कहते हैं हम लोग लॉन्च व्हीकल M3, या कई बार लिखते हैं LVM-3, तो एक ही मतलब, सबका मालिक एक दोस्तों, यहाँ पर ये सब एक ही चीज है, जीएसएलवी मार्क 3, LV को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM M3, ये सब एक ही चीज है दोस्तों। यहाँ पर इससे लॉन्च करेंगे आने वाले 13 जुलाई को हम लोग। ये जाएगा घूमेगा जीटीओ में छोड़ देगा इसको, यहाँ पर लगभग 4 टन वजन को लेके जाएगा अपने साथ। ये इस 4 टन में दोस्तों 3 चीजें बताई मैंने आपको, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर जो कक्षा में घूमेगा चंद्रमा की, लैंडर जो लैंड करेगा, और रोवर उसमें निकल के चलेगा सरफेस के ऊपर। 3 पार्ट होंगे, एक पेलोड इसमें है, 4 पेलोड इसमें है, 2 पेलोड इसमें है, कुल मिला के 7 सेंसर या 7 पेलोड लगाए गए हैं चंद्रयान 3 में, जिसमें से एक अमेरिका ने दिया है, 6 भारत के हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक मुश्किल है नहीं होंगी ऐसा मान के चलता हूं आपके साथ, ठीक है। सर यूपीपीसी से पढ़ सकती हूँ बेटा, ये हर जगह काम आने वाला है, ये चीज हर जगह काम आने वाली, चिंता मत करो, कहीं पढ़ लो। लॉन्च हो रहा है चंद्रयान 3, आ जाओ दोस्तों मेरा, आइए कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं पहले चंद्रयान 3 के बारे में आपके साथ। आइए कुछ पढ़ें दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में कुछ पढ़ते हैं आपके साथ, क्या क्या लिखा है हमारे पास, ठीक है। तो चंद्रयान 3 दोस्तों, चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, तो बेसिकली फॉलो ऑन मिशन है दोस्तों। चंद्रयान 2 के बाद फॉलो ऑन मिशन है, उसके बाद ये अनुवर्ती मिशन है। चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। जी हाँ, लैंड करेगा सरफेस पर और वहां पर रोविंग करेगा, चलेगा हमारा रोवर वहां पर, उसकी क्षमता दिखाएगा दोस्तों। इसमें क्या क्या शामिल है, इट कंसिस्ट लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन, चंद्रयान 3 में शामिल है दोस्तों। लॉन्च करेंगे किससे हम लोग, LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। कहां से लॉन्च करेंगे, इंडिया के पास लॉन्चिंग सेंटर तो एक ही है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, प्रमोचित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। प्रणोदन मॉड्यूल जो बताया मैंने, ऑर्बिटर प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा।
100 किलोमीटर प्रणोदन मॉड्यूल है दोस्तों, जो ऑर्बिटर कह रहा हूं मैं, इसको कहां तक ले जाएगा, इसको 100 किलोमीटर कक्षा तक ले जाएगा दोस्तों इसको। जी हाँ, यानी चंद्रमा के पास की 100 किलोमीटर ऑर्बिट जो है, 100 किलोमीटर ऊंचाई तक वहां के लेके जाएगा इसको। प्रणोदन मॉड्यूल को हम बोल रहे हैं यहाँ पर शब्द क्या दोस्तों, प्रपोल्शन मॉड्यूल जो है वो कहां तक लेके जाएगा इसको, 100 किलोमीटर, यानी जो ऑर्बिटर कहां तक पहुंचेगा इसके साथ में, 100 किलोमीटर तक दोस्तों। वहां पर क्या होगा, लैंडर अलग हो जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लैंड करने का रोवर निकलेगा उसमें से। ठीक है दोस्तों, अच्छा ध्यान सुनिएगा, जो ये ऑर्बिटर है ऊपर जो घूम रहा है प्रपोर्शन मॉड्यूल, इसमें दोस्तों एक उपकरण लगा है, पेलोड लगा, उसका नाम है शेप। बताया मैंने, एक लगा है ऑर्बिटर में, 4 लगे हैं लैंडर में और 2 लगे हैं रोवर में। तो एक जो लगा है पेलोड किसमें, जो घूम रहा है चंद्रमा के चारों ओर, उसमें कौन सा लगा है दोस्तों, शेप नाम का पेलोड उसमें लगा है। शेप नाम का दोस्तों उसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोपोलोमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। दोस्तों हिंदी में कह सकते हैं आप, ध्रुवीय मैट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलोमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ लगाया गया, भेजा गया है दोस्तों यहाँ पर, किसमें, जो ऑर्बिटर में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और देख लें दोस्तों, आपके फटाफट हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। ये कुछ एक डायग्राम और देखते हैं हम दोस्तों, जो लॉन्च करेंगे हम यहाँ पर, उसके साथ लॉन्च बताऊं क्या है ये आप देख रहे हैं दोस्तों, जो लॉन्च होगा, जो चंद्रयान 3 होगा, ये होगा आपका, कहना चाहिए मुझे, लैंडर। ये लैंडर है दोस्तों, ये लैंडर का पार्ट है, ये आपका प्रपोर्शन मॉड्यूल है जो घूमेगा वहां पर ऑर्बिट में। समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो पार्ट होगा पूरा का पूरा, ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं आप, आपको बिल्डिंग 3 ब्लॉक दिख रहे होंगे, तो नीचे वाले दोनों ब्लॉक ये है प्रपोर्शन मॉड्यूल, वो ऑर्बिटर में जो घूमेगा चंद्रमा की ऑर्बिट में, जो लेके जाएगा इसको आपके लैंडर रोवर को कहां तक लेके जाएगा, कहां तक, चंद्रमा की कक्षा तक। इस पूरे को किसमें रखेंगे, जीएसएलवी के ऊपर। ध्यान सुनिएगा, एक मिनट फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरा मॉड्यूल कहां रहेगा मालूम, पूरा का पूरा ये रहेगा मालूम, इस जगह पर रखा हुआ, ये पूरा जीएसएलवी MK3 आपका यहां रख देंगे ऊपर, पूरा जल जाएगा। ये जीएसएलवी कहां पहुंच जाएगा, जीटीओ में। ये खुलेगा बॉक्स, जिसके बॉक्स खुलेगा उसके अंदर क्या निकलेगा, ये जो है ये जाएगा चंद्रमा तक, फिर आपका इसका ईंधन जलेगा, इसका दिख रहा है आपको, ईंधन नॉब दिख रहा है यहाँ पर, ईंधन जलेगा इसका, और ये लेके जाएगा पूरा का पूरा मॉड्यूल जाएगा कहां पर, चंद्रमा की ऑर्बिट तक। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, पहले 2 ब्लॉक नीचे वाले, ये आप देख रहे हैं नीचे 2 ब्लॉक, इसे हम कहते हैं प्रपोल्शन मॉड्यूल, प्रणोदन मॉड्यूल ये है। इसमें दोस्तों एक क्या लगा है आपका, शेप नाम का पेलोड लगा है इसके अंदर, इसमें लगा है शेप नाम का पेलोड एक। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है दोस्तों, ये ऊपर का पार्ट, ये क्या है आपका, ये 2 है, लैंडर मॉड्यूल है दोस्तों और रोवर है इसके साथ। तो 2 चीज आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये साइड में रोवर चिपका है इसके दोस्तों, रोवर निकलेगा इसमें से फिर, तो ये लैंडर मॉड्यूल और रोवर है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है हमको, यहाँ पर एक पेलोड इसमें लगा है दोस्तों, 4 इसमें लगे हैं और 2 रोवर में लगे हैं। यूपीएससी पूछ सकता है मॉड्यूल के बारे में, कौन कौन से पेलोड है दोस्तों, पूछ सकता है, एक बार चेकआउट कर लीजिए मेरे साथ। तो शेप नाम का पेलोड लगा है किसके अंदर, वो लगा है आपका ऑर्बिटर में या प्रणोदक में लगा है दोस्तों, वो तो घूम रहा है। बाकी 4 कहां लगे हैं, लैंडर में, सबके नाम देख रहे हैं दोस्तों, रंभा, चेस्ट, इल्सा और ALR है दोस्तों। ये 4 लगाए हैं कहां पर हम लोगों ने, ये 4 लगाए हैं हम लोगों ने लैंडर के अंदर दोस्तों। जी हाँ, 4 लगे हैं लैंडर में आपके, 2 लगे हैं रोवर में, एक का नाम है APCX और एक का नाम है लिप्स, और प्रपोल्शन में लगा है दोस्तों शेप नाम का। तो ये 7 मॉड्यूल आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये सातों क्या है, ये पेलोड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, 7 पेलोड आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखे हुए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान मिशन के, क्या उद्देश्य लेकर जा रहा है, क्यों जा रहा है अंतरिक्ष में, ये क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। जी हाँ, क्या हम चंद्रमा की सरफेस पे लैंड करने में सक्षम है, ये दुनिया को दिखाना जरूरी है, डेमोन्स्ट्रेशन करना जरूरी है, सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, ये हमारा गोल है। गोल नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। जी हाँ, हमारा रोवर निकलेगा और चलेगा सरफेस पर, ये दुनिया को दिखाना है। लैंड कर सकते हैं, पहला पार्ट, रोवर चल के दिखा सकता है, दूसरा पार्ट, और तीसरा यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना, टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब रोवर निकल के चल रहा है तो चलने थोड़ी भेजा है, एक्सपेरिमेंट करो, मिट्टी चेक करो वहां की क्या है, वहां पर सरफेस पे देखो क्या है, चेक करो चीजों को, तो वैज्ञानिक अनुसंधान भी करना है। तो 3 काम करना है दोस्तों आपको यहाँ पर, इसके लिए पेलोड लगा रहे हैं बहुत सारे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो पहला तो सॉफ्ट लैंडिंग करना टारगेट है, उसका रोवर को चलाना टारगेट है, और जब रोवर चले और जो लैंडर बैठ गया है और जो रोवर चल रहा है उसमें से निकलकर उनकी सहायता से वैज्ञानिक अनुसंधान करना, जमीन पर, जमीन का स्टडी करना वहां पर। रंभा जा रही है यार, रंभा पेलोड जा रहा है हमारा किसके अंदर, रेडियो एड्रोमी ऑफ द मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दोस्तों। जी हाँ, जब
लैंडर गुजर रहा होगा ना, निकल के उसमें से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तब कहां से गुजर रहा होगा? 100 किलोमीटर से गुजर रहा होगा वो, चंद्रमा के आयन मंडल से, चंद्रमा के एटमॉस्फेयर से गुजर रहा होगा, उसका स्टडी करना। तो रंभा क्या करेगा दोस्तों? रंभा नाम का जो उपकरण होगा वो स्टडी करेगा चंद्रमा की वायुमंडल का, चंद्रमा के आयन मंडल का। हमारे पास दोस्तों भूकंपीय गतिविधियों का, जी हाँ, चंद्रमा के भूकंप कैसे, सेस्मिक एक्टिविटी कैसी है, वी हैव इल्सा दोस्तों, इल्सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, इल्सा हमारे पास। चेस्ट नाम का उपकरण है दोस्तों जो चंद्रमा के सतह का तापमान देखेगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 7 पेलोड हैं चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए। तो 3 उद्देश्य, 3 पवित्र उद्देश्य चंद्रयान 3 के। पहला उद्देश्य सफल लैंडिंग करना, दुनिया को दिखाना है, रोवर चले दिखाना है, और तीसरा वैज्ञानिक रिसर्च करनी है हमको इन 7 पेलोड की सहायता से। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक मेरी बातें पहुंच पाई हैं आप तक, यहां तक मेरी बातें पहुंच पाई हैं दोस्तों। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं आपको सुन लेकर दोस्तों। यहां पर अब आते हैं हम लॉन्च किससे कर रहे हैं इसको, LVM 3 से। बेटा ये जो क्लास आप देख रहे हैं अपना साइंस टेक का, ये हर मंडे हुआ करेगा सुबह 9 बजे। तैयार रहिएगा अगले वीक से, हर मंडे सुबह 9 बजे हुआ करेगा। इस वीक थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल की वजह से मुश्किल आ रही थी। हर मंडे सुबह 9 बजे होगा साइंस टेक, ट्यूसडे होता है अपना इकोनॉमी का अपडेट, और वेडनेसडे मॉर्निंग हुआ करेगा अपना मैपिंग का अपडेट दोस्तों। 7 दिन सुबह 9 बजे का शेड्यूल फिक्स है अपना इन क्लासेस के लिए दोस्तों, ठीक है। तो मंडे सुबह 9 बजे होती है अपनी क्लास यहाँ पर। ये LVM 3 की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर LVM 3 ये क्या है? ये रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों। यहां रखेंगे हम लोग क्या क्या, प्रणोदक रहेगा, यहाँ पर लैंडर रहेगा और रोवर रहेगा। तीनों चीज कहां रहेंगी? इस भाग में। लेकिन बाकी क्या है? ये तो ईंधन है, ये तो रॉकेट तो यही है ना। आइए रॉकेट की बात करें, रॉकेट में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए, जो जानते हैं कोई बात नहीं। ये दोस्तों जो रॉकेट है अपना, दुनिया अभी वर्तमान में देश का सबसे ताकतवर रॉकेट है। मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल इंडिया राइट नाउ है LVM 3 और GSLV Mark 3 दोस्तों। जी हाँ, इसमें क्या है सुन लीजिए, 3 चरणों का रॉकेट है ये, 3 फेज है दोस्तों इसके अंदर। चलिए मैं दिखा दूं एक एक करके आपको। ये पहला फेज दोस्तों, पहला फेज क्या, एक मोटर ये है, एक मोटर ये है दोस्तों। जी हाँ, 2 मोटर इसके अंदर हैं। पहले फेज में 2 मोटर हैं सॉलिड फ्यूल भरी हुई। पहले फेज में दोस्तों 2 मोटर हैं इसके अंदर, और दोनों में सॉलिड फ्यूल भरा है। कितना कितना टन? 200 टन की 2 मोटर हैं दोस्तों। जी हाँ, 2 मोटर हैं, 200 टन फ्यूल इसमें भरा है सॉलिड, और 200 टन फ्यूल भरा है इसके अंदर। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोटर्स हैं दोस्तों। इतनी बड़ी मोटर बहुत ही कम देशों के पास है। 200 टन फ्यूल भरा हो एक मोटर के अंदर नहीं होती, हमारे पास है। ये पहला चरण है। तो पहला चरण होता है क्या, मोटर जलती है दोनों एक साथ और रॉकेट लिफ्ट अप होता है। गैस नीचे फेंकता है रॉकेट और रॉकेट ऊपर उठता है। ये होता है दोस्तों पहले चरण में। ये दोनों जल जाती है, जलना चालू होती है कुछ सेकंड, 10 15 20 सेकंड, पूरा 200 टन फ्यूल जल के राख। लेकिन जो बूस्ट मिलता है इसके बाद, रॉकेट बहुत ऊपर जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो पहला चरण हो गया आपका ये। तो पहला फेज 2 मोटर होती हैं, जिसमें S200 नाम की मोटर है दोस्तों। ये कि 200 टन फ्यूल होता है सॉलिड, वो भी ठोस ईंधन होता है इसमें। और कितनी होती है संख्या इनकी? 2 संख्या होती है। तो ये होता है पहला फेज या पहला चरण। सेकंड फेज दोस्तों, सेकंड फेज सुनिएगा आराम से, क्या होता है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं सेकंड फेज, ये है सेकंड फेज, यहां से यहां तक का सेकंड फेज दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। सेकंड फेज में द्रव ईंधन होता है दोस्तों, और यहां भी 2 इंजन होते हैं। 2 इंजन, दोनों में लिक्विड फ्यूल भरा हुआ एक साथ जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड फेज में 2 इंजन होते हैं, दोनों में लिक्विड फ्यूल होता है और दोनों एक साथ बर्न करते हैं। इन इंजन को हम कहते हैं दोस्तों विकास इंजन। इनका नाम ही है विकास इंजन, विक्रम साराभाई के नाम पर विकास इंजन दोस्तों। जी हाँ, तो ये विकास इंजन, विक्रम साराभाई, पूरा देखा जाए तो विक्रम साराभाई के नाम पर विकास इंजन दोस्तों। ये क्या है? विकास इंजन, जिसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। दोनों ये चरण एक साथ जलते हैं। यानी ये दोनों रॉकेट दोस्तों, ये जो 2 रॉकेट है इसमें 2 नॉब दिखेंगे आपको, नीचे दिख नहीं जाएंगे, हालांकि 2 नॉब है, एक साइड और साइड। तो 2 रॉकेट होते हैं दोस्तों, ये 2 इंजन होते हैं, दोनों एक साथ जलते हैं तेजी से। पहले मोटर जल गई, मोटर अलग हो जाती है, मोटर के अलग होने के बाद फिर जलता है लिक्विड फ्यूल। दोनों रॉकेट, दोनों इंजन एक साथ जलते हैं, विकास इंजन, और बूस्ट मिलता है। ये होता है दोस्तों आपका लिक्विड फ्यूल, यहां भर दिया आपने 2 इंजन में। और फिर जब ये जल के खत्म हो जाता है पूरा, ये अलग हो जाता है फेज, फिर आता है दोस्तों तीसरा चरण आपका। ऊपर वाला तीसरा चरण दोस्तों काले रंग का आपको दिख रहा होगा, तीसरा फेज होता है आपका, जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक फेज। क्रायोजेनिक फेज होता है दोस्तों वो। क्रायोजेनिक फेज में क्या भरा जाता है? क्रायोजेनिक ईंधन भरा जाता है। लिक्विड होता है वो भी एक प्रकार का, क्रायोजेनिक ईंधन भरा जाता है दोस्तों। और उसके बाद ये इसको और आगे लेके जाता है, इतना मॉडल बचता है फिर आपका, और आगे लेके जाता है। कुछ समय बाद जब GTO तक पहुंच जाता है, ये भी खत्म हो गया, ये अलग हो जाता है, बचता क्या है? केवल ये पार्ट खुल जाता है और सैटेलाइट आगे फेंक दिया जाता है। जी हाँ, GTO में जाके आगे फेंक दिया जाएगा। 4 टन का इसके से निकलेगा उपकरण,
तो चल देगा चंद्रमा की ओर आपका। जी हाँ दोस्तों, तो ये है आपके 3 फेज। एक बार क्विकली स्कैन कर लें फटाफट आपके साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर। 3 फेज कौन कौन से हैं फटाफट सुनिएगा। फेज 1, फेज 1 में दोस्तों S200 मोटर्स हैं। कितनी मोटर होती हैं सर? 2 मोटर होती हैं, ठीक है। दोनों में कौन सा फ्यूल होता है? सॉलिड फ्यूल होता है, ठोस ईंधन होता है। हालांकि बहुत डीप में नहीं जाना है, फिर भी अगर पूछ ही बैठे कोई ठोस ईंधन कौन सा जनाब बताओ? STPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। याद ना रहे परेशान मत होइएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, पढ़ लीजिएगा कभी टाइम मिले तो। STPB फ्यूल तो कौन सा होता है ठोस ईंधन इसके अंदर दोस्तों? STPB ईंधन होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन नाम का ईंधन होता है ठोस ईंधन। किसमें? 2 मोटर्स में। फेज 2, 2 विकास इंजन होते हैं दोस्तों हमारे पास, एक साथ चलते हैं। और जब विक्रम साराभाई इंजन है, विकास इंजन है, तो इसमें क्या है दोस्तों? ये हमेशा द्रव ईंधन पे चलते हैं। अब द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल कौन सा होता है सर इसके अंदर? लिक्विड फ्यूल होता है इसके अंदर UDMH प्लस N2O4, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स। ये दोस्तों होता है आपका फ्यूल सेकंड फेज में। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन याद नहीं रहेगा, परेशान मत होइएगा, मिल जाए एग्जाम में अगर रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन, यूपीएससी कुछ भी कर सकती है, तैयार रहें उसके लिए। UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन प्लस N2O4 का एक लिक्विड फ्यूल भरा होता है किसमें? विकास इंजन में दोस्तों, UDMH। कई बार इसी ईंधन का एक नाम और है, समझ लीजिए दोस्तों, उसे हम कहते हैं UH-25। तो ये और ये एक ही चीज है दोस्तों, सबका मालिक एक लिक्विड फ्यूल US-25 दोस्तों। जी हाँ, US-25 अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन 25 को ही कहते हैं हम लोग US-25। एक ही बात है, ये एक ही चीज का नाम है, ये UDMH प्लस N2O4 को कहते हैं। ये होते हैं 2 विकास इंजन में भरा जाता है। तीसरा फेज दोस्तों, फेज 3 जो होता है, बताया मैंने आपको, क्रायोजेनिक फेज जो होता है, क्रायोजेनिक फेज आपका दोस्तों। और क्रायोजेनिक फेज ये क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रायोजेनिक फेज में क्या भरा जाता है? लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन या LOX बोलते हैं हम इसको, लिक्विड ऑक्सीजन, L का मतलब लिक्विड, ऑक्सीजन के लिए OX, और लिक्विड हाइड्रोजन, जी हां LH। -150 डिग्री तापमान पर, 180 डिग्री तापमान पर, माइनस में, माइनस लेस देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड और -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों ये गैसें जो होती हैं ये कन्वर्ट होती हैं लिक्विड के अंदर। इनको भरा जाता है ईंधन के रूप में, क्रायोजेनिक ईंधन है। 25 टन ईंधन क्रायोजेनिक होता है दोस्तों, इसीलिए इस इंजन को एक बार कहते हैं हम लोग C-25 इंजन। C-25 मतलब होता है क्रायोजेनिक 25 टन इंजन। तो 25 टन फ्यूल भरा जाता है इसके अंदर। 25 टन में क्या होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिक्विड स्टेज में भरी जाती है दोस्तों। रॉकेट साइंस है, यूपीएससी पूछे रॉकेट साइंस मान के चलना कठिन है, लेकिन अगर आ गया हो समझ में तो बहुत अच्छी बात है, ना आया हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ईंधन याद करने की आवश्यकता नहीं है। 3 चरण याद हो जाए मोटे स्तर पर। हालांकि रॉकेट साइंस की कठिन कहते हैं, अगर याद हो जाए फ्यूल तो अच्छी बात है, ना हो तो मान के चलिएगा थोड़ा टफ चीजें आपको याद न होने मुश्किल हो सकती है। तो 3 ईंधन दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड, ये भी लिक्विड है लेकिन ये क्रायोजेनिक ईंधन है दोस्तों। ये लेके जाएगा आपका LVM-3 और यही याद कर लीजिए, काम आएगा अगले साल भी, क्योंकि यही लेके जाएगा गगनयान को भी अपने। गगनयान जो जाने वाला है, एस्ट्रोनॉट हमारे ना, वो सी बैठ के जाने वाले हैं। अभी दोस्तों हमारे पास हमने क्या किया है, अभी हम यहाँ रख रहे हैं चंद्रयान-3 को ना, कुछ दिनों बाद इसी में रखेंगे एक मॉड्यूल जहां 3 अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे हमारे, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इतनी बात छोटी सी, ठीक है। हो पाएगा तैयार टॉपिक हमारा यहाँ पर सभी लोग। क्या सब लोग तैयार है दोस्तों हमारे यहाँ पर? ठीक है, चंद्रयान का तो हमने क्या क्या पढ़ लिया चंद्रयान के बारे में दोस्तों, सुन लीजिए फटाफट, रिकॉल कर लें चंद्रयान के बारे में क्या क्या पढ़ा। चंद्रयान-3 के बारे में हमने पहली बात तो 7 पेलोड है, याद हो गया सर, 7 प्रकार के उपकरण हैं इसमें। 7 पेलोड मतलब 7 भार है ना, 7 पेलोड है दोस्तों, ठीक है। 3 पार्ट से मिलकर बनता है। एक प्रपोल्शन मॉड्यूल जो आपका कहना चाहिए मुझे, जो प्रणोदन मॉड्यूल घूमेगा वहां पर, जो लेके जाएगा इसको वहां तक, घूमेगा मतलब यहाँ तक लेके जाएगा चंद्रमा तक इसको। उसके बाद एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजें हैं। 3 में क्या है? प्रपोल्शन मॉड्यूल है दोस्तों, प्रणोदन का जो मॉड्यूल है जो लेके जाएगा इसको। रॉकेट जल के राख हो जाएगा, रॉकेट तो खत्म हो जाएगा, लेके आएंगे तो कौन जाएगा? प्रणोदन मॉड्यूल, ठीक है। दूसरा लैंडर मॉड्यूल है दोस्तों, जो लैंड करेगा सरफेस पर। और तीसरा है रोवर आपका, जो चलेगा निकलेगा इसमें से, ठीक है। तो 3 भाग से मिलकर बनता है, 7 पेलोड हैं। 3 ही उद्देश्य हैं दोस्तों। क्या बताया मैं उद्देश्य? मैंने सॉफ्ट लैंडिंग करने का उद्देश्य, दूसरा बताया रोवरिंग करने का उद्देश्य हमारा, और तीसरा साइंटिफिक स्टडी करनी है हमको, ये हमारा तीसरा उद्देश्य है दोस्तों।
तीन उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य हमारे चंद्रयान-3 के। ठीक है सर। 6 पेलोड तो इंडिया के यहाँ लगे, मैं देखता हूँ 6 पेलोड इंडिया के हैं दोस्तों, और एक अमेरिका का पेलोड बताया गया इसके अंदर हमको यहाँ पर। ठीक है, लॉन्च किससे करेंगे? लॉन्च व्हीकल M3 यानी GSLV मार्क 3 से लॉन्च करेंगे दोस्तों। GSLV मार्क 3, जिसमें 3 चरण होते हैं, 3 फेज होते हैं आपके। तो 3 वाला लाखड़ा बहुत सारा आ रहा है, याद रख लीजिए दोस्तों, आप काम आएगा यहाँ पर। ये चंद्रयान-3 कब लॉन्च होगा दोस्तों? 12 से 19 जुलाई के बीच में लॉन्च होगा। इसरो ने जो डेट दी है वो 12 से 13 जुलाई के बारे में दी है। हो सकता है दिन डिले हो जाए, परेशान मत होइएगा। चंद्रयान-3 की सफलता की उम्मीदें करेंगे हम लोग, और उम्मीद करेंगे भारत शामिल हो पाएगा उस क्लब में जिसको चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना आती है। अभी हम उस क्लब में शामिल नहीं हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों बातें पहुंच गई हैं पूरी आप तक। बाकी दोस्तों याद रखिएगा, जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप लोग हमारे अनअकैडमी प्लस क्लासेस में, जहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास चल रही है इस समय। कौन सी? साइंस टेक का बैच चल रहा है वो अल्टीमेट दोस्तों। इकोनॉमी का बैच आने वाला है, प्री कम मेंस का, करंट अफेयर्स का बैच दोस्तों। जुड़िए मेरे साथ, कोड मेरा है आशीर्वाद 360, आशीर्वाद 360 यूज करिए। आइए मेरी मेंटरशिप में, जुड़िए मेरे साथ, तैयारी को बेहतर कीजिए अपनी। और क्या करिए दोस्तों, कोई अगर समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 8585 को 5 बार दबाइएगा, कॉल करिए। याद रखिए अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय। ऑफर क्या है सर? जुलाई महीने में एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। यदि 12 महीने का कोर्स आप लेते हैं तो 2 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी फैकल्टी, अच्छे एजुकेटर आपके साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ आपसे मिलते हैं, तो आपकी मेहनत को आपको आसान कर देते हैं।